अरिहन्त सिते सूर्य उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। जिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरे ऐसे दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। वहाँ राजा की आज्ञा से भक्त पुरुषों ने श्री राम के निवास के लिए वस्त्रों के मनोहर मंडप बनवाए। सेवक जन महासावधान मंगलवाणी को बोलने वाले स्वामी की भक्ति में तल्लीन। उन्होंने तरह तरह के घोड़े ऊंचे वस्त्रों के भवन चित्र सहित बनवाए। उनमें ध्वजाएं फहरा रही हैं। पृथ्वी पर मंगल कलश रखे हुए हैं। छत्र चंवर सिंहासन आदि राजचिन्ह की सभी सामग्री उपलब्ध है। अनेक मंगल द्रव्य हैं। ऐसे सुंदर स्थान पर राम लक्ष्मण सीता सुख से रहते हैं। जहाँ जहाँ रघुनाथ पैर रखते वहाँ वहाँ की पृथ्वी के राजा अनेक तरह की सेवा करते हैं। शैया आसन मणि सुवर्णों के उपकरण एवं इलायची लवंग मेवा मिष्ठान तथा अनुपम अमूल्य वस्त्र आभूषण महासुगंधित स्वादिष्ट भोजन दूध दही घृत तरह तरह के अनाज अनुपम वस्तुएं लाते हैं। इस प्रकार सभी जगह सभी लोग श्री रामचंद्र जी को पूजते हैं। वंशगिरी पर श्री राम लक्ष्मण सीता को रहने के लिए मंडप बनवाए। उनमें कहीं पर गीत नृत्य बाजे हो रहे हैं, कहीं पुण्य की कथाएं हो रही हैं और नृत्यकारिणियाँ ऐसा नृत्य करती हैं मानो अप्सराएं ही हो। कोई दान दे रहे हैं। ऐसे मंदिर और राजभवन बनाए, उनका वर्णन कौन कर सकता है। वहाँ सब सामग्री उपलब्ध है। कोई भी याचक मांगने आए तो खाली हाथ वापस नहीं जाता। राम लक्ष्मण दोनों भाई अमूल्य आभूषणों से युक्त सुंदर वस्त्र पहने मनवांछित दान करने वाले महायश से मंडित और सीता परम सौभाग्यशाली पाप क्रियाओं से रहित शास्त्रों की ज्ञाता उसकी महिमा कहाँ तक करे। और वंशगिरी पर्वत पर श्री रामचंद्र जी ने जिनेश्वर देव के हजारों अद्भुत चैताल्य जिन मंदिर बनवाए महादृढ़ है स्तंभ उनके, योग्य है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिनकी एवं झरोखों तोरण सहित दरवाजे कोट खाई से मंडित सुंदर ध्वजाओं सहित दर्शन करने वाले भव्य जीवों के मनोहर शब्दों से युक्त मृदंग वीणा बांसुरी झांझ मजीरा शंख भेरी इत्यादि बाजों के शब्दों से निरंतर महाउत्सव होते हैं। ऐसे राम के बनवाए जिन मंदिर वहाँ पंचवर्ण के प्रतिबिंब जिनेंद्र भगवान के सर्व लक्षणों से पूर्ण सभी जीवों से पूज्य विराजमान थे। एक दिन श्री राम कमल लोचन लक्ष्मण से कहने लगे, हे भाई, यहाँ अपने को आए बहुत दिन बीत गए और सुख से इस पर्वत पर रहें। श्री जिनेश्वर के चैताल्य बनवाने से पृथ्वी पर निर्मल यश कीर्ति फैली और इस वंश स्थलपुर के राजा ने अपनी बहुत सेवा की। अपने मन प्रसन्न हुए। अब यहाँ ही रहे तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी और इन भोगों से मेरा मन प्रसन्न नहीं है। ये भोग रोग के समान ही है, ऐसा ही मैं जानता हूँ। फिर भी यह भोग मुझे क्षण मात्र छोड़ते नहीं हैं। जब तक मेरे संयम का उदय नहीं
तब तक ये भोग बिना प्रयत्न से ही आकर प्राप्त होते हैं। इस संसार में जैसे कर्म यह प्राणी करते हैं, उसका फल वैसे ही परभव में भोगते हैं और पूर्व भव में किए कर्मों का फल वर्तमान काल में भोगते हैं। इस स्थान में निवास करते हुए अपने सभी सुख संपदा हैं, परंतु जो दिन जा रहे हैं वह पुनः लौटकर नहीं आते। नदी का वेग आयु के दिन और यौवन जाने के बाद पुनः नहीं आता है। इस कर्ण रवा नाम की नदी के पास दंडक वन सुनते हैं। वहाँ भूमि गोचरियों का आना जाना नहीं और वहाँ भरत की आज्ञा का प्रवेश नहीं, इसलिए वहाँ समुद्र के तट पर कोई एक स्थान बनाकर निवास करेंगे। यह राम की आज्ञा सुनकर लक्ष्मण ने विनती की, हे नाथ, आप जो आज्ञा करोगे वही होगा। ऐसा विचार कर दोनों वीर महाधीर इंद्र समान भोग भोगते हुए वंशगिरि पर्वत से सीता सहित चले। राजा शूरप्रभ वंश स्थलपुर का स्वामी बहुत दूर तक साथ गया। राम लक्ष्मण ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस विदा किया। राजा महाशोक सहित अपने नगर में आया। श्री राम का वियोग किन किन को शोक का कारण नहीं हुआ होगा, सभी दुखी थे। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं, हे सैनिक, वह वंशगिरि बड़ा पर्वत, वहाँ अनेक धातु, सो रामचंद्र जी ने जिन मंदिरों की पंक्तियों से पर्वत को शोभायमान किया, कैसे है जिन मंदिर भव्य को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण रूप है। उस पर्वत पर श्री राम ने परम सुंदर अद्भुत जिन मंदिर बनवाए, इसलिए वंशगिरि पर्वत रामगिरि कहलाया। इस प्रकार पृथ्वी पर रामगिरि प्रसिद्ध हुई। रवि समान है प्रभा उनकी। रामगिरि का वर्णन करने वाला 40वां पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 41, जटायु पक्षी का व्याख्यान। अथांतर राजा अरण्य के पोते दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण और सीता सहित दक्षिण दिशा के समुद्र की ओर चले। कैसे हैं दोनों भाई? महासुखों के भोक्ता, नगर गांवों से भरे अनेक देशों को देखते हुए आगे चले। सो महाभयंकर वन में प्रवेश किया। वहाँ अनेक मृगों के समूह हैं, उत्तम पुरुषों की बस्ती नहीं। वहाँ का स्थान विषम, जहाँ भील भी विचरण नहीं कर सकते। वृक्ष और लताओं से भरे वन में मार्ग भी नहीं दिखता। अति अंधकार रूपी पर्वतों की गुफाएं गंभीर ध्वनि से निकलते हुए झरने बह रहे हैं। ऐसे वन में जानकी के साथ धीरे धीरे एक एक कोस रोज चलते हैं। दोनों भाई निर्भय अनेक क्रीड़ाओं के करने वाले नर्मदा नदी पहुँचे। नदी के तट के पास रमणीक प्रचुर वृक्ष, पुष्प फलों के समूह से सुशोभित सघन छायाकारी ऐसे स्थान को देख दोनों भाई बात करते हैं, यह वन अति सुंदर और नदी भी सुंदर। इनके समीप पर्वत, ऐसा कहकर वृक्ष की छाया में सीता सहित बैठे। क्षण एक बैठकर वहाँ के मनोहर स्थानों को देखकर जल क्रीड़ा करने लगे। पुण्य महामधुर स्वादिष्ट आरोग्यदायी पके फल एवं अनाज का भोजन तैयार किया। वहाँ रसोई की सामग्री तथा बर्तन मिट्टी या बांसों के तुरंत ही बनाए। महास्वादिष्ट सुगंधित आहार वन के अनाज से सीता ने तैयार किए। भोजन के समय दोनों वीर मुनि को आहार देने की इच्छा से पड़गाहन करने के लिए खड़े हुए। उस समय 2 चारण मुनि गुप्ती और सुगुप्ती आहार के लिए आए। उज्ज्वल ज्योति का धारी है शरीर उनका, मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान के धारी, महाव्रती, परम तपस्वी, संपूर्ण वस्तुओं की अभिलाषा से रहित, निर्मल परिणामी, 1 महीने के उपवासी, महाधीर वीर, नेत्रों को प्रिय, शास्त्रोक्त आचरण के धारी, ऐसे महामुनि आकाश मार्ग से आहार के लिए आते
दूर से ही सीता ने देखे तब महाहर्षित होकर प्रसन्न मुद्रा से पति को कहने लगी, हे नाथ, हे नरश्रेष्ठ, देखो देखो, तब से दुर्बल शरीर दिगंबर कल्याणकारी चारण मुनि युगल आए हैं। तब राम ने कहा, हे प्रिय, हे पंडिते, हे सुंदर मूर्ति, वे साधु कहाँ हैं? हे रूप आभूषणों से सुशोभित, धन्य है भाग्य तुम्हारे, तुमने निर्ग्रंथ मुनि देखे। उनके दर्शन से जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं। भक्ति से प्राणी अपना कल्याण करने वाला होता है। जब राम ने इस प्रकार कहा तब सीता ने कहा, ये आए, ये आए। तभी दोनों मुनिराजों को राम ने देखा। जीव दया के पालक ईर्ष्या समिति पूर्वक राम के पास आए। तब श्री राम ने सीता सहित सन्मुख जा पड़गाहन कर नमस्कार किया। भक्ति स्तुति से युक्त श्रद्धा पूर्वक नवदा भक्ति सहित युगल मुनिराजों को आहार दिया। आरणी भैंसों का एवं वन की गायों का दूध, दाख, छुआरे, काजू, बादाम, इलायची से युक्त सुगंधित एवं ताज़ा घी, मिष्ठान सहित अनेक प्रकार का शुद्ध भोजन इत्यादि मनोहर वस्तुओं से विधि पूर्वक मुनिराजों को पारना कराया। वे मुनिराज भोजन की लोलुपता से रहित निरंतराय आहार किया। राम ने सीता सहित भक्तिपूर्वक आहार दिया। तब वहाँ पंचाश्चर्य हुए। रत्नों की वर्षा, पुष्प वृष्टि, शीतल मंद सुगंध पवन, दुंदुभी बाजे, जय जयकार की ध्वनि हुई। जिस समय राम के यहाँ मुनिराजों का आहार हुआ, उस समय वन में एक गृध्र पक्षी, जटायु पक्षी, अपनी इच्छा अनुसार वृक्ष पर बैठा था। मुनिराजों को देख निर्मल परिणामों से अतिशय युक्त अपने पूर्व भवों को देखा, अर्थात जाति स्मरण हुआ। तब उसने जाना कि मैं कई भवों के पहले मनुष्य था। प्रमाद व अज्ञानता से जन्म को निष्फल खोया, तब संयम धारण नहीं किया। धिक्कार है मुझ अज्ञानी को। अब मैं पाप के उदय से खोटी योनि में आकर पड़ा हूँ। क्या उपाय करूँ? मुझे मनुष्य भाव में पापी जीवों ने बहकाया। वह कहने के लिए मित्र थे परंतु महाशत्रु थे। उनके कहने से मैंने धर्म रूपी रत्नों को छोड़ दिया, गुरु के वचनों को न मानकर पाप किया। मैं मोह के अंधा अज्ञानी सो धर्म को नहीं पहचाना। अब अपने कुकर्म को याद कर हृदय में जलता हूँ। बहुत सोचने से क्या, दुख को दूर करने के लिए इन साधुओं की शरण प्राप्त करूं। यह मुनि राज ही सर्व सुख के दाता हैं। इनसे ही मेरे कल्याण की प्राप्ति निश्चय से होगी। इस प्रकार पूर्व भवों को याद कर पहले तो शोक को प्राप्त हुआ, पुनः साधु के दर्शन से तत्काल परम हर्षित होकर अपने दोनों पंख हिलाए। आंसुओं के भरे नेत्रों से विनय पूर्वक वह पक्षी वृक्ष के ऊपर से पृथ्वी पर गिरा। वह मोटा पक्षी उसके गिरने की आवाज़ से हाथी, सिंह आदि वन के जीव भय से भाग गए और सीता ने भी व्याकुल होकर कहा, देखो यह ढीठ पक्षी मुनि के चरणों में कहाँ से आकर गिरा। कटु शब्दों से दूर हटाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह पक्षी मुनि के चरणों के गंधोदक में आकर गिरा। उस गंधोदक के प्रभाव से क्षण मात्र में उसका शरीर रत्नों की राशि समान तेज से मंडित हो गया। पंजे तो स्वर्ण की प्रभा समान और दोनों पैर वैडूर्य मणि समान हो गए और शरीर अनेक प्रकार के रत्नों की ज्योति समान चोच मूंगा समान हुई। तब ये पक्षी अपने शरीर का सुंदर रूप देखकर हर्ष को प्राप्त होकर नृत्य करने लगा। मधुर नाद से मुक्त नेत्रों से आनंद के अश्रुपात करता हुआ मुनिराजों के आगे भक्ति करता रहा। महामुनि विधि पूर्वक आहार कर वैडूर्य मणि समान शिला पर विराजमान हुए।
निर्मल है भाव ऐसा पक्षी, पाँव व पंख संकोच कर मुनि के चरणों में प्रणाम कर आगे बैठा। तब श्री राम पक्षी को प्रकाश रूप देख आप परम आश्रय को प्राप्त हुए। साधुओं के चरणों में नमस्कार कर पूछने लगे, कैसे हैं साधु? 28 मूल गुण और 84 लाख उत्तर गुण, वे ही आभूषण हैं उनके। बार बार पक्षी की ओर देख राम कहते हैं, हे भगवान, यह पक्षी पहले तो महाकुरूप था, अब ये क्षण मात्र में सुवर्ण रतन की ज्योति समान कैसे हुआ? यह अशुचि मांसभक्षी दुष्ट गृध पक्षी आपके चरणों के निकट बैठकर महाशांत हुआ, यह क्या कारण है? तब सगुप्ती मुनिराज कहते हैं, हे राजन, पहले इस स्थान पर दंडक नाम का सुंदर विशाल देश था। वहाँ अनेक गांव, नगर, पट्टन, सभागण, मटब, घोष, खेत, करवट, द्रोणमुख थे। बाढ़ से युक्त गांव, कोट, खाई, दरवाजों से युक्त नगर, रत्नों की खानों से युक्त पट्टन, पर्वत के ऊपर संवाण, इसके समीप में 500 गांव लगे हों, वह मटब है। गायों के आवारा और ग्वालों के निवास, वह घोष जिसके आगे नदी व खेत जिसके पीछे पर्वत, वह करवट समुद्र के समीप, वह द्रोणमुख इत्यादि अनेक रचनाकर शोभित वहाँ कर्णकुंडल नगर में इस पक्षी का जीव दंडक नाम का राजा था। महाप्रतापी, प्रचंड पराक्रमी, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, महामानी, बड़ी सेना का स्वामी। इस मूढ़ अज्ञानी ने अधर्म की श्रद्धा से पाप रूपी मिथ्या शास्त्रों का सेवन किया, जैसे कोई घी प्राप्ति के लिए जल का मंथन करे। राजा की रानी दंडियों की भक्त थी। उनकी अनुरागिनी होने से राजा भी रानी के वश में होकर परिवारजकों का मार्ग अपनाया, स्त्री के वश हुआ। पुरुष क्या क्या नहीं करता। एक दिन वह राजा नगर के बाहर निकला। वहाँ वन में कार्योत्सुक से युक्त ध्यान करते हुए महामुनि को देखे। तब इस निर्दयी राजा ने मुनि के कंठ में मरा सर्प डाला। राजा का मन पाषाण समान कठोर था। वह मुनिराज ध्यान में मौन पूर्वक बैठे थे और यह प्रतिज्ञा की कि जब तक कोई मेरे कंठ से सर्प को दूर नहीं करेंगे, तब तक मैं हलन चलन नहीं करूँगा, योग रूप ही रहूँ। किसी भी मनुष्य ने सर्प को दूर नहीं किया, सो मुनि ध्यान में ही रहे। पुनः कुछ दिनों के पश्चात राजा उसी मार्ग में गया। उसी समय किसी सज्जन पुरुष ने मुनि के गले में से सर्प निकाला और मुनि के पास ही बैठा। राजा ने उस मनुष्य से पूछा कि मुनि के गले में से सर्प किसने निकाला और कब निकाला? तब उसने कहा, हे राजन, किसी नरकगामी मनुष्य ने ध्यान में बैठे हुए मुनिराज के कंठ में मरा सर्प डाला था। उस सर्प के कारण साधु का शरीर अति खेद खिन्न हुआ, परंतु इनको तो कोई दुख नहीं। आज अभी मैंने मुनि के कंठ से सर्प निकाला है। तब राजा मुनि को शांत स्वरूप कसाय रहित जान प्रणाम कर अपने स्थान गया। उस दिन से राजा मुनियों की भक्ति में अनुरागी हुआ और किसी को उपद्रव नहीं करता। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।